अब हम चलते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। मेन तो इसी में क्वेश्चंस आते हैं बस। सबसे पहली बात, कॉमन एमीटर कर रहे हैं हम पहले। और इसमें भी मैं एनपीएन वाला ले रहा हूँ, वही हमने डिस्कस भी किया था ना, तुम्हें याद होगा। दूसरी बात, उसमें तुम्हें याद होगा ना, 3 स्टेज होती थी, एक्टिव, कट ऑफ और सेचुरेशन। तो उसमें जो एक्टिव वाला होता था, एक्टिव रीजन, उसको हम यूज करते थे, अगर तुम याद हो। और एक्टिव रीजन में क्या होता था देखो, एमीटर और बेस, ये तो फॉरवर्ड बायस होते थे। और बेस और कलेक्टर रिवर्स बायस होते थे, ये भी याद होगा। तीसरी बात, अगर तुम्हें याद हो तो इस टाइप का ग्राफ बनता था, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में। पहले कांस्टेंट, फिर डिक्रीज, और फिर ये करीब करीब ऐसे हो जाता था। और ये हमारा एक्टिव रीजन होता था। इसमें तुम्हें दिख रहा है कि एज वी आई इंक्रीजेस, वी आउटपुट डिक्रीजेस। बताओ, ये समझ में आ रही बात? ये लास्ट टाइम हमने किया भी था, क्यों? यस सर। वी आई इंक्रीज करेगा तो वी ओ डिक्रीज करेगा। तो एक बात बताओ, तुम्हें इसमें ये नहीं लग रहा कि वी आई और वी ओ, ये आउट ऑफ फेज हैं? मतलब जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का। बता सहायक, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर वी आई को जी बढ़ा सर। रहे तो वी ओ कम हो रहा है ना, तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं दिख रहा है? बताओ जो है। और उल्टा भी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। उल्टा ऐसे होगा कि वी आई अगर बढ़ाओगे, वी आई अगर कम करोगे, तो फिर वी ओ क्या होगा? वी ओ इंक्रीज करेगा, क्यों? तो ये ध्यान रखना, इसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। मतलब ऐसे कह लो, कुछ इस टाइप से होगा देखो, कि अगर मान लो इनपुट ये है, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा और मैग्नीफाइड होगा। अब बता, समझ में आया? ये आउटपुट होगा। टीएम, बता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बता जो है, इनपुट से आउटपुट क्लियर सर। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस चलेगा ना इसमें जो है, ये कह लो। अब फिर पॉइंट, इसमें जो इनपुट करंट होती थी वो आई बी होती थी, और आउटपुट करंट वो आई सी होती थी। और इनपुट पोटेंशियल ये वी बी ए होता था। और आउटपुट पोटेंशियल ये वी सी ई होता था। और एक बार फिर से याद करो, बी एनपीएन था, ये पी था, ई ये एन था। और मैंने तुमसे कहा था कि ये फॉरवर्ड बायस है। तो इसका मतलब ये हुआ
VP ग्रेटर देन VN होगा, या फिर V बेस ग्रेटर देन V एमीटर होगा। याद आ गया? अब इसमें आ जाओ। यस। ये N है और ये P है, और एक्टिव रीजन में मैंने तुमसे कहा कि ये रिवर्स बायस होता है, क्यों? और रिवर्स बायस का मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल ऑफ N ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ P होना चाहिए। लेकिन N पे यहाँ पे कौन है? कलेक्टर है, क्यों? तो VC ग्रेटर देन VE होना चाहिए। और एमीटर तुम्हें दिख रहा है? दोनों जगह देखो कॉमन आ रहा है बेटा। ये देखो एमीटर कॉमन नहीं आ रहा, बताओ। और एक रफ तुम्हें याद होगा, ऐसे बनता था ना, देखो अब तुम देख लो इसमें कि ये 0 वोल्ट ले लेते थे, इधर कोई 0.7 वोल्ट ले लेता था, और इधर कहीं मैं 10 वोल्ट या 5 वोल्ट ऐसे लेता था। अब बताओ ये सारी चीजें क्लियर है ना? इनपुट करंट क्या होती है, आउटपुट करंट क्या होती है, ये कह लो जो है। ठीक। अब 6 पॉइंट, एक बार दोबारा से मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना। मेरे ख्याल से अब तो काफी हद तक याद आ गया होगा तुम्हें, क्यों? सेम चीज को ये भी होता है ना, कई बार जो टफ चीज होती है, समझनी मुश्किल होती है, उनको तुम कई बार कर लो तो फिर तुम्हें क्लियर हो जाती है, मतलब कम से कम पढ़ने लायक तो हो ही जाता है एटलीस्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है बेटा। ये इनपुट जोड़ा है, ये है IE, ऐसे होता था। ये IC होता था, और ये IB होता था। ये आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया, या इसको कई बार लोड रेजिस्टेंस भी कह देंगे, हाँ? ये हो गया। और ये वेरिएबल हो गया, और ये R इनपुट कह लो। और ये VBE आता था, और ये बनता था VCE। और इसको हमने बोला था V इनपुट, और इसको हमने बोला था V आउटपुट। मेरे ख्याल से डायग्राम अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, ध्यान से देखो, हाँ। मान लो ये वाला पोटेंशियल 1 वोल्ट फिक्स है, और इसमें तुमने ये एक और लगा दिया। जैसे ये ऊपर जा रहा है 0.2 वोल्ट तक, और इधर जा रहा है मान लो -0.2 वोल्ट तक। और ये बेसिकली इनपुट है, हाँ। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, ये 1 + 0.2, 1 - 0.2, इसके बीच में वेरी करेगा। बताओ क्लियर है या नहीं है? क्लियर सर। क्लियर हो गया ना? अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो तुम्हारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस 1 तो फिक्स है, और उसमें 0.2 का तुमने साइनसोइडल लगा दिया। इसका मतलब ये 1.2 वोल्ट टू 0.8 वोल्ट इसके बीच में वेरी कर रहा है, क्यों?
अब मुझे ये बताओ कि अगर ये वेरी कर रहा है तो इससे फिर सारी चीजें वेरी करेंगी ना, मतलब इस वेरिएशन से आई बी, आई सी, आई ई, ये सब फ्लक्चुएट करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ जो है। सायक बता बेटा जो है, मैंने 1 वोल्ट पे 0.2 वोल्ट का साइनसोइडल एक वो लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.2 वोल्ट से 0.8 वोल्ट इसके बीच में वेरी कर रहा है। तो उससे क्या होगा, सारी चीजें फ्लक्चुएट करेंगी। जी सर। क्लियर है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर है, सब जी जी। फ्लक्चुएट करेंगे। अब इसमें इक्वेशंस कौन सी लगती हैं वो देखना ध्यान से, बस इन्हीं पे क्वेश्चंस बनेंगे फिर। सबसे पहला, इतना तो पक्का है ये, आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी होगा। सेकंड, डेल्टा आई ई इक्वल टू डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी होगा। तीसरा, यहां पे एक वर्ड आता है करंट गेन का, उसको लेकिन बीटा से दिखाते हैं हम लोग, ध्यान रखना। तो ये होता है डेल्टा आई आउटपुट अपॉन डेल्टा आई इनपुट, या कई बार इसको डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी कहेंगे, या कभी कभी इसको सिंपली ना ऐसे भी कह देते हैं, आई सी अपॉन आई बी। अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बता बेटा। करंट गेन समझ में आया, पहले ये बताओ बेटा जो है। इनपुट करंट क्या थी देख, इनपुट करंट आईबी थी ना, और आउटपुट करंट क्या है बता जो है, आईसी है। तो इसका मतलब करंट गेन क्या हो गया बता, आईसी अपॉन आईबी हो गया। टीएम बता, कोई डाउट? नो डाउट सर। ठीक है। अब तेरे को याद है कि आईबी करीब करीब 2% होती थी और आईसी करीब करीब 98% के आसपास थी। तो इसका मतलब बीटा की जो वैल्यू होगी, एक रफ रेंज दे रहा हूं मैं, मतलब एक तरीके से कह सकता है कि बड़ी रेंज दे देता हूँ, ठीक है। 30 to 100 कुछ ऐसे मान ले, क्यों? 30 to 50 मान ले, चल जस्ट समझने के लिए कर रहा हूँ जो है। इसके बीच में कहीं वेरी करेगा, क्यों? क्लियर हो गया ना करंट गेन क्या है। दूसरा, जी सर। एक वर्ड यहां पे आएगा पावर गेन, वोल्टेज गेन। पहले वोल्टेज गेन, इसको कई बार ए वी से भी दिखा देते हैं। ये फिर ये हो जाएगा डेल्टा वी आउटपुट अपॉन डेल्टा वी इनपुट। और जरा देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं आई आउटपुट, डेल्टा आई कर दे रहा हूं चलो, इनटू रेजिस्टेंस आउटपुट अपॉन डेल्टा आई इनपुट इनटू रेजिस्टेंस इनपुट। ये हो गया। लेकिन डेल्टा आई आउटपुट अपॉन डेल्टा आई इनपुट, इसको बीटा से दिखा सकते हैं, क्यों? तो ये वैल्यू आ गई बीटा टाइम्स आर ओ अपॉन आर आई। बता, कोई डाउट? नो डाउट। वोल्टेज गेन ये आ गया। एक आता है पावर गेन, ये कॉमन है, मीटर में चल रहा है, ध्यान रखना। पावर गेन, पावर गेन हो जाएगा करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन, क्यों?
करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन। तो करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन जरा देखना, ये बीटा स्क्वायर इनटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट होगा। ये पावर गेन आ गया। अच्छा, इसमें एक वर्ड और आता है, ट्रांस कंडक्टेंस। 6th में आ गए ट्रांस कंडक्टेंस। इसको जीएम से दिखाएंगे, और जीएम की जो वैल्यू होती है ये डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा वी बीई होती है। और थोड़ी बहुत ना मैथ्स करने के बाद तुम देखना, इसकी वैल्यू बीटा टाइम्स बीटा अपॉन आर इन भी होती है। और ये बताओ, ये करंट अपॉन वोल्टेज है, तो ये तुम्हें लग रहा है कि ओम इनवर्स बन जाएगा? देखना जरा, करंट अपॉन वोल्टेज है तो ओम इनवर्स बन जाएगा ना। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, सीमेन एस से भी दिखाते हैं, ये कह लो। और एक 7 पॉइंट और, कि मैंने कहा था कि जब V इनपुट बढ़ रहा है तो V आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। इसका रीजन वैसे मैं लास्ट लेक्चर में दे चुका हूं तुम्हें, फिर भी एक बार बता दे रहा हूं। देखो, V आउटपुट, वो तुम्हें याद है, VCC माइनस I आउटपुट R आउटपुट। और I आउटपुट यहाँ पे एक्चुअल में IC है, और वैसे V आउटपुट हम VCE को कहते थे। बताइए, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तब देखिए, ये वाला है ना, ये देखिए, ये हो गया, ये VCC हो गया। अब ये बता, VCE को मैं क्या कह सकता हूँ जरा बता, जो है VCC में से IORO माइनस कर दिया, क्यों? शायद ये इक्वेशन समझ में आ रही है बेटा? ये लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस भी की थी। जी सर, कहाँ चला गया? समझ आ रहा है। आ रहा है ना समझ में? अच्छा, ये ब्लैंक हो गया, फिर तो PTO कर देता हूँ इसको। ये कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें तेरे को याद होगा फिर क्या होता था, देख, जो है जब V इनपुट को बढ़ाएगा, V इनपुट इंक्रीज, तो I भी बढ़ेगा, और I भी बढ़ेगा तो फिर IC एंड IE ये भी बढ़ेगा। और यहां से तू देख ले कि अगर IC बढ़ेगा, इफ IC इंक्रीजेस देन VO डिक्रीजेस। क्यों? ये लास्ट लेक्चर में भी ऐसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। तो कॉमन एमीटर में तुम्हें ये ध्यान रखना है बेटा, जो है कई चीजें हम इसमें से पहले से पढ़ चुके हैं और कई थोड़ा आज पढ़ी है। कॉमन एमीटर में ये है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर हमने पढ़ा, NPN पढ़ा, एक्टिव रीजन में उसको यूज करेंगे हम। और उसमें मैंने बताया कि V इनपुट बढ़ेगा तो V आउटपुट कम होगा, एंड वाइस वर्सा।
तो एक तरीके से 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया। और ये सारी चीजें देख लेना। अब एक तुम्हारा आता है कॉमन बेस। उसमें तुम्हें फिगर विगर कुछ नहीं रखनी, बस बता दे रहा हूँ क्या क्या होगा उसमें। कॉमन बेस, इसमें तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है वो सुनो। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो इनपुट होगा ना, अरे बेचारे डॉगी लर्ड है, ये आई ई होगा बेटा। और जो आउटपुट होगा ये आई सी होगा, बस ये ध्यान रखना। बेस तो कॉमन हो गया ना, पॉइंट क्लियर हो रहा है। बेस कॉमन हो गया तो इनपुट में जाती है आई ई और आउटपुट में जाती है आई सी। अब दूसरी बात, यहां पे जो करंट गेन होगा, इसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं। और जरा देखना अल्फा की वैल्यू, डेल्टा आई आउटपुट अपॉन डेल्टा आई इनपुट, या डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई होगा, या आई सी अपॉन आई ई होगा। अब तुम याद करो आई ई मान लो 100% होता था, तो ये तुम्हें याद है करीब करीब मैंने 98% बोला था, ऐसा कुछ बोला था। तो तुम्हें लग रहा है कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, पहले बताओ। जी बता, सर। जी सर। जी अल्फा सर। की वैल्यू लेस देन 1 होगी ना बेटा जो है। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 हो गई। ठीक, उसके बाद सुनो और क्या क्या, उसके बाद सिंपल है, बस हो गया। एक आ जाएगा वोल्टेज गेन। ये तो वही चल जाएगा, अल्फा टाइम्स आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, बस इतना याद कर लेना। चौथा, पावर गेन, ये फिर अल्फा गेन इंटू, सॉरी करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन हो जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट ये होता है। और एक लास्ट फॉर्मूला ये वाला, इससे पहले जो हमने बीटा पढ़ा था, बीटा की वैल्यू आती है अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। बस तुम्हें थ्योरी में केवल इतना ही पढ़ना है। कॉमन एमीटर तो मैंने तुम्हें पूरा फिगर के साथ समझा दिया था। कॉमन बेस में फिगर विगर कुछ मत करना, बस ये वैल्यूज याद करना और कुछ नहीं करना तुम्हें, क्या क्या है। और बीटा की वैल्यू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, ये हो गया ट्रांजिस्टर सेमी कंडक्टर के साथ में कंप्लीट। अब प्रॉब्लम्स करते हैं, तब तुम्हें और क्लियर होगा फिर। यहाँ तक थ्योरी में कोई डाउट तो नहीं है, बताओ। नो डाउट सर। नहीं है ना, बाकी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा अपने को सारी चीजें। पहला, तुम्हें कॉमन बेस दिया हुआ है, इसमें अल्फा दिया हुआ है 0.98 और डेल्टा आई ई ये दे रखा 5 मिली एम्पियर। तो तुम्हें डेल्टा आई सी और डेल्टा आई बी निकालना है, कितना होगा। प्लेन फॉर्मूला बेस्ड है। अब सुनो, अल्फा की जो वैल्यू होती थी वो ये नहीं होती थी, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। बताओ, अल्फा की ये वैल्यू होती है ना डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, क्यों ये हो गया। तो यहाँ से डेल्टा आई सी निकाल लो, बस हो गया।
देयरफॉर डेल्टा आईसी कितना हो गया? डेल्टा आईसी हो गया 0.98 टाइम्स डेल्टा आई ई। ये हो गया। और लास्ट में जरा बताओ डेल्टा आई बी कितना हो जाएगा फिर? डेल्टा आई बी हो जाएगा डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। कोई डाउट एग्जाम्पल में बताओ, कोई डाउट है? सर क्लियर है। नो क्लियर डाउट है ना? सर। बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक। अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। बस यही वाले एग्जाम्पल देख लेना जो मैं करवा रहा हूँ, बहुत हैं। अब तुम्हें कॉमन एमिटर दिया हुआ है, कॉमन एमिटर। इसमें तुम्हें वीसीसी, फिगर में मेरे ख्याल से याद आ रहा होगा वीसीसी क्या चीज होती थी, 8 वोल्ट। वी लोड, ये 0.5 वोल्ट दिया हुआ है। लोड रेजिस्टेंस, ये 800 ओम दिया हुआ है। एल्फा 0.98 दिया हुआ है। तो तुम्हें आई बी निकालना कितना होगा? क्वेश्चन देख लो अच्छी तरीके से। अब देख, यहाँ पे कॉमन एमिटर है ना, यहाँ पे जो वी एल होगा वो तुम्हें लग रहा है कि आई सी इंटू आर एल होगा, बता। यस। ये हो गया ना, आई सी इंटू आर एल हो गया। तो ये बता, यहाँ से आई सी निकाल सकता है? क्यों भाई? वी एल और आर एल तुम्हें दे रखा है तो आई सी निकाल सकते हो। अब जो अल्फा की वैल्यू होती है, ये होती है आई सी अपॉन आई ई। तो ये बता, अब यहां से आई ई निकाल सकते हो? यस सर। समझ में आ रहा है ना? सब एक दूसरे से लिंक है, बस हो गया जो है। अब तुम्हें आई ई पता चल गया, आई सी पता चल गया। तो इसका मतलब आई बी कितना हो जाएगा, बता जो है। आई बी हो जाएगा आई ई माइनस आई सी। ये हो गया, बस हो गया। ये आंसर आ गया। शायद बता, कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट कॉमन नहीं। एमीटर है, मतलब वो दिमाग में तुम्हें पिक्चर रखनी पड़ेगी बेटा, दिमाग में, ठीक है ना? कि अल्टीमेटली कहाँ पे कौन सी चीज होती थी, इनपुट क्या होता था, आउटपुट क्या होता था। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तीसरे के पहले के बाद तीसरा आ गया ना, तो फिर दूसरा आएगा। कॉमन एमीटर है, वही पिक्चर दिमाग में ले आना एकदम से। अब के आर आउटपुट, ये 500 टाइम्स आर इनपुट दिया हुआ है। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.98। तो तुम्हें वोल्टेज गेन और पावर गेन निकालना है। वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। अब देखो, यहां से तुम्हें ये पता चल गया, आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, ये 500 आ गया। क्यों? ये निकाल दो। उसके बाद मैंने बीटा को क्या बोला था? बीटा को बोला था अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। क्यों? ये बोला था। और ये कॉमन एमीटर है, तो बताओ वोल्टेज गेन मैंने क्या बोला था, बताओ जो है। वोल्टेज गेन बोला था बीटा टाइम्स
आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, बस यहाँ से आंसर फाइंड कर लेना। और पावर गेन क्या बोला था जरा बताओ, बीटा स्क्वायर टाइम्स आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, कर लोगे? बताओ बेटा। टीएम यस सर। कॉमन एमीटर में बीटा आता है, ध्यान रखना, कॉमन एमीटर में बीटा आता है और कॉमन बेस में अल्फा आता है। और बीटा और अल्फा के बीच में ये रिलेशन दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। तो ये हो गया, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तुम्हें, और कुछ नहीं करना। अब चलते हैं नेक्स्ट। बता दो अगर कहीं पे कोई डाउट है तो। नो डाउट सर। ठीक, फोर्थ, तुम्हें डेल्टा आई ई ये दे रखा है 8 मिली एम्पियर, और डेल्टा आई सी, ये ई है पहले वाला, डेल्टा आई सी ये 7.9 मिली एम्पियर दे रखा है। तो तुम्हें अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है, और डेल्टा आई बी निकालना है। अब तुम्हें खुद ही लग रहा होगा अपने आप कैसे होगा मेरे ख्याल से। ये बताओ, इन दोनों से डेल्टा आई बी तो सीधे निकल गया ना, डेल्टा आई बी इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी, क्यों? तो ये 0.1 मिली एम्पियर आ गया। अब सिंपल है। अल्फा क्या था जरा बताओ, अल्फा कॉमन बेस में आता था बेटा, अल्फा आता था कॉमन बेस में। तो ये डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई होगा। और बीटा को तुम कैसे भी निकाल सकते हो, बीटा को चाहे तो तुम अल्फा अपॉन 1 - अल्फा से भी निकाल सकते हो, या डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ये हो गया। बता कोई डाउट? नो डाउट सर। ठीक है ना। अब बस एक चीज का ध्यान रखना, वो कॉमन एमीटर हो या कॉमन बेस हो, दोनों में जो आउटपुट करंट होती है वो आईसी ही होती है, ये ध्यान रखना। नहीं है? इनपुट में डिफरेंस आता है। कॉमन एमीटर में जो डेल्टा आई ई होगा इनपुट, ये होता है डेल्टा आई बी होता है, क्यों? और यहां पे कॉमन एमीटर में बीटा आता है। और कॉमन बेस में क्या आता है, डेल्टा आई इनपुट कौन सा आता है, ये डेल्टा आई ई होता है। और यहां पे अल्फा वाला टर्म आता है, बस ये ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज मत होना। अब चलते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल में। कॉमन एमीटर है और तुमसे कहता है कि 200 मिली वोल्ट इज एडेड इन VBB। ये एक्चुअल में ये कह रहा है, देखो बताऊंगा ना मैं, ये जो अभी नहीं बनाया था मैंने, ये इसकी बात कर रहा है बेटा। ये था VBB, और इसमें यहाँ पे कह रहा है 200 मिली वोल्ट है, ये कह रहा है जो है। इसकी बात कर रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड में बनाया था ना हमने, ये कह रहे जो है। तो इसको इसमें ऐड करते हो
और उससे जो डेल्टा आई बी होता है कह रहा है वो 20 माइक्रो एम्पियर आता है, और डेल्टा आई सी ये 2 मिली एम्पियर आता है, और लोड रेजिस्टेंस वो 5 किलो ओम आता है। तो एक तो तुम्हें निकालना है बीटा कितना होगा, दूसरा आर इनपुट निकालना है, एक निकालना है ट्रांस कंडक्टेंस जीएम जो दिखाया था ये निकालना है, और एक निकालना है वोल्टेज गेन। ये निकालना है। अब सुनो, तुम्हें ये दोनों दे रखे हैं, तो यहां से डेल्टा आई निकाल लो। क्यों? वो डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी हो जाएगा। क्यों? ये तो कर लोगे ना, ये हो गया। अब सिंपल है, बीटा वो कॉमन एमीटर में ही आता है। क्यों? बीटा कॉमन एमीटर में ही आता है। तो बीटा की वैल्यू कितनी लिखी थी हमने, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी लिखी थी। क्यों? ये हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट। एक सेकेंड बेटा, आर इनपुट निकालना है तुम्हें। डेल्टा वी इनपुट, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डेल्टा आई इनपुट इंटू आर इनपुट होना चाहिए। बताओ, यस सर। ये लग रहा होगा ना तुम्हें। अब देखो, डेल्टा वी इनपुट ये 200 मिली वोल्ट दे रखा है। क्यों भाई? इतने का ही तो चेंज कर रहे हो तुम। समझ में आ रहा है? बताओ, इसको रखोगे 200 मिली वोल्ट, और डेल्टा आई इनपुट, इनपुट में कौन सी करंट आती है बताओ? डेल्टा आई भी आती है। क्यों? डेल्टा आई भी आती है, तो यहां से तुम आर इनपुट फाइंड कर लेना। समझ में आ गया कि नहीं आया बेटा? ये बता जो है, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? शायद तू बता। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है ना? और एक सेकेंड है, ट्रांस कंडक्टेंस का मैंने क्या फॉर्मूला दिया था? बीटा अपॉन आर, वो दिया था, बस हो गया। जी एम का क्या फॉर्मूला दिया था? जीएम का फॉर्मूला दिया था बीटा अपॉन आर इनपुट। ये भी निकल जाएगा फिर। क्यों? बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, आर इनपुट भी निकाल चुके हैं, और लास्ट में लिखना था वोल्टेज गेन। क्यों? वोल्टेज गेन कॉमन एमीटर है, ध्यान रखना। तो वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा? बीटा टाइम्स आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। क्यों? लेकिन आर आउटपुट यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस होगा। क्यों? और लोड रेजिस्टेंस तुम्हें 5 किलो ओम दे रखा है बस। ये कह देता है। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा ना काफी, कैसे यूज करना है। वही फॉर्मूले घूम फिर के वही आ रहे हैं, बस हो गया कि डेल्टा आई ई इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी हो गया। यस सर। आई बी इक्वल टू आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी हो गया। कॉमन एमीटर में करंट गेन बीटा होगा, और वो होगा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, और कॉमन बेस में करंट गेन अल्फा होगा,
और वो होगा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, ये होगा। और एक नया वर्ड ट्रांस कंडक्टेंस और है कह लो। तो ये तो हो गए जो वैल्यूज बेस्ड थे, ठीक। अब मैं कुछ तुम्हें फिगर बेस्ड भी करवाता हूँ क्वेश्चन। फिगर्स आती है ना कई बार इसमें। ऐसे दिया हुआ है। एक सेकंड। ये है आर एल, ये दिया हुआ है आई बी। तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये होगा आई ई, इसको कॉमन किया हुआ है। ये होगा आई ई और ये होगा आई सी। अच्छा एक चीज और भी ध्यान रखना कि अल्टीमेटली ट्रांजिस्टर में तीन वायर निकले होते हैं ना, तीन टर्मिनल्स निकले होते हैं, क्यों? शायद भाई जैसे डायोड में दो टर्मिनल्स निकले होंगे ना, एक पी में और एक एन में कह ले, इसी टाइप से इसमें ट्रांजिस्टर में क्या होंगे, तीन टर्मिनल्स निकले होंगे। अब उनको जी तुम सर। कैसे भी जोड़ के कोई भी सर्किट बना सकते हो ना, जरूरी थोड़ी कि जैसा मैंने बनाया कॉमन इन्वर्टर या कॉमन बेस उसी टाइप का सर्किट बने। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जैसे यहाँ पे तुम्हें कुछ मिलता हुआ सा नहीं लग रहा होगा एकदम से ना, जैसे हम पहले सर्किट बना रहे थे उस टाइप का तुम्हें नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ देखो, अल्टीमेटली तो वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनेगा ना, कि भाई तीन वायर्स निकले हुए हैं कलेक्टर से, बेस से और एमीटर से। अब उनको तुम कैसे भी जोड़ दो उसमें क्या फर्क पड़ना जो है, क्यों? मेरे ख्याल से पॉइंट जी। क्लियर होगा मैं क्या कह रहा हूँ बेटा जो है, ठीक। ये हो गया। और ये आर बी दिया हुआ है। अब वैल्यू देखो ना इसमें रखनी पड़ेगी। एक तो एनपीएन बोल रहा है ये सही लग रहा है। एक बोल रहा है कॉमन एमीटर है, ये भी बात सही लग रही है, ठीक है। और कलेक्टर करंट आई सी, ये दे रखा 4 मिली एम्पियर, और ये दे रखा है 8 वोल्ट। ये हो गया। VCE, ये दे रखा है 4 वोल्ट। बीटा दे रखा है 100। और VBE, ये दे रखा है 0.6। तो तुम्हें आर एल और आर बी निकालना है कितने में, अच्छी तरीके से देख लो पहले। मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिस्टर से फाइनली तुम्हारे तीन टर्मिनल निकले होते हैं, और उनको जरूरी नहीं है कि वैसे ही हम कनेक्ट करें जैसे अभी तक मैं दिखा रहा था फिगर में। उनको तुम कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, बस तुम्हें वही किरचॉफ लॉ वगैरह वो सब निकालने होंगे सही ढंग से। अच्छा यहाँ पे ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ये एमिटर आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा, तुम्हें ये बताओ बीटा दिया हुआ है और आईसी दिया हुआ है, और बीटा की वैल्यू
बीटा पहले वाले में आता है ना, कॉमन एमीटर में आता है, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ये होता है, या आई सी अपॉन आई बी होता है। तो ये बताओ आई बी फाइंड कर लोगे? नहीं है, यहाँ से आई बी निकल जाएगा। अच्छा, एक बार आई बी निकल गया तो फिर आई ई भी निकाल लो, वैसा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कर दे रहा हूँ, चलो। आई ई की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वैसे। आई ई हो गया आई बी प्लस आई सी, क्यों? ये तो हमारी सारी Yes. करंट्स निकली हुई। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं दूसरे वाले पार्ट में। एक बात बताओ, तुम्हें ये वाला वी सी ई, ये 4 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना? एक सेकंड है बेटा, आई सी, इसमें आई सी ऐसे जाएगा ना, उस वाले को हटा लो, फिर आई सी आई बी ये हो गया, हाँ इस वाले को हटा लो, फिर ये वाले एरो को देख। अब ये देर का तेरे को 4 वोल्ट दिया हुआ है। अब ये बता कि 8 वोल्ट में से इसके और इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट रहा होगा ना, ये बता। वी एल, वो तेरे को ऐसा नहीं लग रहा है 4 वोल्ट होना चाहिए? टीएम जरा देख, 8 वोल्ट में से इसके और इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है, तो इसका मतलब बाकी का जो 4 वोल्ट है वो आरएल के अक्रॉस नहीं होना चाहिए, बता। Yes. समझ में आ गया ना? 8 वोल्ट में से 4 वोल्ट तो हो गया, सी और ई के अक्रॉस हो गया, तो इसका मतलब बाकी का जो 4 वोल्ट है वो आरएल के अक्रॉस होना चाहिए, क्यों? और ये कितना होना चाहिए वैसे बाय द वे? आई सी इंटू आर एल होना चाहिए, क्यों? आई सी इंटू आर एल, तो यहां से फिर आर एल फाइंड कर लेने दो। ये हो गया, चलो। अब इस पे आ जाओ, बी और ई तुम्हें 0.6 दिया हुआ है, क्यों? बी और ई में 0.6 दिया हुआ है। अब एक बात बताओ कि 8 वोल्ट में से, नहीं है, 8 वोल्ट में से 0.6 तो चला गया बी और ई के अक्रॉस, तो इसका मतलब बाकी जो 7.4 वोल्ट होगा वो आरबी के अक्रॉस होगा कि नहीं होगा, बता। एक बात बता, 8 वोल्ट में से 0.6 तो चला गया बी और ई के अक्रॉस, बी और ई के अक्रॉस चला गया, तो इसका मतलब बाकी जो 7.4 वोल्ट होगा, ये बता 7.4 वोल्ट, ये तेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि आई बी इंटू आर बी होगा? तो यहां से तुम आर बी निकाल लेना। एक बार और थोड़ा क्लियर करता हूँ, हाँ, देख, दूसरा कलर लूंगा तब थोड़ा सही लगेगा मुझे। कलर इसमें कौन सा, ब्लैक नहीं दिया हुआ मैंने, ब्लैक होता तो बहुत बढ़िया रहता। चलो खैर, एनीवे, देख ध्यान से देख, ये 0 वोल्ट है, तो ये 0 वोल्ट आ गया, तो इधर 0 वोल्ट आ गया, तो इधर 8 वोल्ट आ गया, इधर 8 वोल्ट आ गया, और
इधर तक भी 8 वोल्ट आ गया, ध्यान से देख। अब देख, VCE तेरे को 4 वोल्ट दिया हुआ है, इसका मतलब सी का पोटेंशियल ई से 4 वोल्ट ज्यादा है। ये बता, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? VCE तुम्हें 4 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब सी का पोटेंशियल ई से 4 वोल्ट ज्यादा है। तो यहां पे ये बता, मैं 4 वोल्ट लिख दूं? यस सर। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ बता जो है, ये 4 वोल्ट हो गया। अब तू देख, VBE 0.6 वोल्ट दिया हुआ है, VBE तुम्हें दिया हुआ है 0.6 वोल्ट, इसका मतलब बी का पोटेंशियल ई से 0.6 ज्यादा है। तो अब ये बता, यहां पे मैं 0.6 वोल्ट लिख दूं? अब बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये पोटेंशियल समझ में आया कि नहीं आया बेटा जो है, कहाँ पे 0 लिखा, कहाँ पे 8 लिखा, कहाँ पे 4 वोल्ट लिखा, कहाँ पे 4.6 लिखा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया देख, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो 7.4 वोल्ट आ गया, बस हो गया। क्यों? ये हो गया। और उसी टाइप से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो 4 वोल्ट आ गया। सहायक, जी सर। हमारे टाइम पे एक पिक्चर आई थी ना, वो उसमें गाना था, नायक हूं मैं खल नायक नहीं। तो वही तेरे को सहायक का नाम सुनते ही मेरे को आ जाता है जो है। देखा है। तो ये बता, ये क्लियर है कि नहीं है? बता, ये फिगर क्लियर है कि नहीं है? तो बस फिगर में तुम इस टाइप से वो कर लेना, और तुम्हें कुछ नहीं करना। बाकी एक दो फिगर की मैं प्रॉब्लम्स अगली बार और करवा दूंगा, तो तुम्हें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मेन तुम्हें मैंने ये बताया कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, उनको चाहे जैसे तुम कनेक्ट कर दो, ठीक है ना, जैसे भी तुम कनेक्ट कर दो। और उसके बाद फिर तुम थोड़ा बस पोटेंशियल वगैरह थोड़ा सही ढंग से लिखो, कि कहाँ पे मैंने 0 लिखा, कहाँ पे 4 वोल्ट लिखा, कहाँ पे 8 वोल्ट लिखा, कहाँ पे 0.6 वोल्ट लिखा। और उसके बाद नॉर्मल हुआ है, बस हो गया, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी चलो फिर करते हैं नेक्स्ट टर्न पे, कल हम कर लेंगे लॉजिक गेट्स, और एक दो एग्जाम्पल इसके और मैं दे दूंगा, उसके बाद हम गेट्स पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो फिर। ओके, बाय एंड थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।